आलाकमान ने जब सख्त रुख अपनाया तो तमाम कांग्रेसी के विधायक जो हैं, जो बागी विधायक हो रहे थे, उनके सुर धीरे धीरे नम पड़ने लगे हैं, सुर अब कमजोर हो रहे हैं और हर कोई अब धीरे धीरे आलाकमान की बात मानने की बात को कहता हुआ नजर आ रहा है। तो कई विधायकों ने कहा कि आलाकमान जो कुछ कहेगा वही मान लेंगे। आपको याद होगा शुरुआत में खबर आई, पहले 92 फिर 82 विधायक ऐसे हैं जो बगावत कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान ने सख्ती दिखाई तो खबरें आ रही कि अशोक गहलोत भी धीरे धीरे चीजों को दुरुस्त करने में लगे और इधर तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके रुख नरम पड़ गए हैं, जो गहलोत के साथ थे, वो सचिन पायलट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हरिवाल जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आज उन्होंने मीटिंग करके माकन साहब पर बहुत बड़ा चार्ज लगाया और उन्होंने ये 3 बार कहा, 4 बार कहा कि मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माकन, उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एजेंडा लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी विधायक को नहीं कहा, वो इंडिविजुअल राय लेने के लिए खड़गे साहब और वो आए थे और उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है, पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और हमको पार्टी हाईकमान पे सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता के लिए किया है और पिछले 5 साल के टर्म में जो मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के लिए किया है, भूतो न भविष्यतो, आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सका है। आज तक के कार्यकाल में 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें आपको शक है तो आप मेरे से बहस कर लें, या किसी को शक है वो आ जाए बहस कर लें। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए तो ठीक है। सीएम बदल रहा है, ये किसने बात करी? जब विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई, विधायक दल का एजेंडा साफ नहीं किया गया, किस बात पे मीटिंग हो रही है, मैं कैसे कह सकती हूँ? इफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर नहीं राजनीति होती है। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहां भेजे में आपको विधायक दल में आना है, और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया। मैं फिर उसका स्पष्टीकरण दे चुकी हूं। मैं 102 में जब शामिल थी, जब उन्हीं होटलों के अंदर अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वहां पर 3 अधिकृत ऑब्जर्वर भेजे थे, केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन। और जब जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, जहां ऑफिशियल विधायक दल की मीटिंग होगी, मैं वहां नजर आऊंगी। अगर मानेसर में होती तो मैं वहां आती, टिम्बकटू में होती तो मैं वहां आती, काले पानी में होती तो मैं वहां नजर आती। तो गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। पर मैं तो आखा जा पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। चिट्ठी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। तो सिग्नेचर करा लिया गया? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कर दिया, कोई कौन करे, कोई जरूरी नहीं, सभी कर दिए। नहीं, नाम किसी का नहीं है। मैं तो मेरी कहती हूँ, हाईकमान देगा फैसला, उनके साथ हैं हम। तो विधायकगढ़ जब शांतिलाल धारीवाल के घर पर थे तब बयान कुछ और थे, लेकिन अब बयान पूरी तरह से बदल गए मलिका। लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है इस वक्त राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस में, उसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारे 2 सहयोगियों का। आशुतोष मिश्रा और शरद पवार हमारे साथ जुड़ गए। शरद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शरद कुमार मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। शरद, ताजा जानकारी क्या है कि आप पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपनी थी सोनिया गांधी को, वो सौंप दी गई है क्या? उससे जुड़ी कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, यहाँ पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, अब बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो गहलोत कैंप में थे, वो निकल के बाहर आ गए हैं। और गहलोत सरकार के मंत्री है राजेंद्र गुढ़ा, जो उस समय सचिन पायलट के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़े थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये बहुत करीब 17-18 जो विधायक हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं कि हमें वहां ले जाया गया था, सिग्नेचर कराया गया, लेकिन हम कांग्रेस आला कमान के साथ हैं। तो इस तरह का जो यहाँ एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि आला कमान का थोड़ा सा जो स्टैंड है वो हार्ड हुआ है और जो पर्यवेक्षक हैं वो रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ कहा जा रहा है कार्रवाई हो सकती है। हम राजेंद्र गुढ़ा जी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं जो प्रेस से बात करते हैं।
ये इनको छल करके, झूठ बोल के और इनको गुमराह करके बुला लिया। ज्यादातर आपके सामने आ भी गई। डॉक्टर जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, हमारे लाखन जी क्या कह रहे हैं, हमारे संदीप यादव क्या कह रहे हैं, गंगा देवी क्या कह रही है, प्रशांत बैरवा क्या कह रहा है, सारे सबको छल करके बुला लिया। अब 1 to 1 बात करने से क्यों दिक्कत आ रही है? ग्रुप में बात क्यों करना चाह रहे हो? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 to 1 करवा दो। क्यों नहीं करना चाहते? ये इसलिए नहीं करना चाहते कि इनको पता है विधायक सारे के सारे आला कमान का नाम लेंगे, एक दिन के अंदर फैसला हो जाएगा और इनका जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद हो जाएगा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के बिना यहाँ सरकार नहीं बन सकती। प्रताप सिंह जी तो शोले पिक्चर के गब्बर सिंह बन गए। ठीक है शरद, मैं आपके पास आएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, 2 छोटे छोटे सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। पहला सवाल, खबर ये आ रही है कि शायद सचिन पायलट दिल्ली रवाना हो गए, और दूसरी सवाल जो है वो ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सवाल था कि भाई कौन आला, कौन कमान, किसके हाथ में कमान, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, जो कहे आला कमान। देखिए, हाईकमान जो कहेगा वो तो अंततः पार्टी में होता है, और इसीलिए लगता है कि वो विधायक, मैं बाइट सुन रहा था कि मीटिंग अगर तिम्बकतू में होती तो मैं तो वहां भी चली जाती। अब अगर विधायक तिम्बकतू में भी जाके बैठक पार्टी की अटेंड करने को तैयार हैं, तो इससे एक ही संकेत मिलता है, वो ये कि अशोक गहलोत के साथ सीधे खेला हो चुका है। उन्होंने लगा कि ताकत दिखाएंगे, आला कमान झुकेगा, लेकिन जब हाईकमान ने तय किया कि सख्ती होगी, सरकार डूब जाए, पार्टी चली जाए, जो हो जाए, लेकिन सख्ती होगी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, तो जो विधायक शक्ति प्रदर्शन में अशोक गहलोत के साथ थे, एक एक करके देखिए बाहर आ रहे, कह रहे हैं हम तो हाईकमान के साथ हैं। और ये स्थिति सीधे आपको ले जाती है कुछ समय पहले जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ था। वो भी फ्लेक्स मसल कर रहे थे, मेरे साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, हाईकमान ने कहा नहीं तो नहीं, सारे जो चन्नी के साथ खड़े हो गए। तो ये ऐसा लग रहा है, हाँ ये बात सही है, 2:20 पर सचिन पायलट वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लगभग 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। अब दिल्ली आने का एक ही मकसद है कि 10 जनपद जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर आएंगे, यहां मुलाकात होगी। लेकिन एक और स्टैंड बदलता दिखाई पड़ता है। इसी कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 30 जनवरी तक कोई साइड नहीं रखी जाएगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्टेटस को रहेगा। लेकिन लग रहा है बात स्टेटस को से आगे की हो गई है कि अब प्राथमिकता नए अध्यक्ष को चुनने की नहीं है, बल्कि बागियों को सबक सिखाने की।